अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। ये बहुत ही मज़े की कैरमल कुल्फ़ा फिरनी है जो बड़ी आसानी से और जल्दी ही बन जाती है। आधे पौने घंटे में ये बिल्कुल रेडी होकर तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने मुख्तलिफ टिप्स भी बताए हैं जिसके ज़रिए हमारी फिरनी जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, टेस्टी और उम्दा फिरनी बनाने के लिए जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है हमें जो चाहिए है वो चावल का आटा है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो जो भी चावल आपके घर में मौजूद हैं आप उन्हें पीस लीजिए। मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब चावल का आटा लिया है। इसे एक दफ़ा अच्छे से छान लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले इसमें पानी डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ये एक अहम वजह ये है कि ये अच्छे से फूल जाएगा। ये मेरी टिप नंबर 1 है, इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं तकरीबन इसमें 2 कप के करीब पहले पानी डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये चावल का आटा जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये फूलेगा। अगर मैं कम पानी डालूंगी तो ये 5 मिनट बाद ही ये सारा खुश्क हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको पहले 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। जैसे हम चावल भिगो के रखते हैं ना, इसी तरह मैं चावल का आटा 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, पहले मैंने इसमें 2 कप पानी डाला था, बाद में मैंने इसमें 1.5 कप पानी मज़ीद डाला है, ताकि ये देखें इसमें लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। आप परेशान मत होइएगा कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गया है, नहीं, इतना होना चाहिए। देखें बिल्कुल स्मूथ है इसका लिक्विड, ये बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना जब हम फिरनी बनाएंगे तो हमारी फिरनी ख़राब हो जाएगी। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। व्यूअर्स, चूँकि हम ये कैरमल कुल्फ़ा फिरनी बना रहे हैं तो कुल्फ़ा बनाने के लिए मुझे ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। मैंने तकरीबन 10 के करीब स्लाइसेस लिए हैं। हम इन्हें रफली तोड़ लेंगे। हाफ लीटर के करीब दूध डाल दूंगी। इसी तरह तोड़ लेंगे। यकीन जाने ये डालने से इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा और टेस्ट तो बहुत ही आला हो जाएगा। व्यूअर्स, ये जो मैंने स्लाइसेस को तोड़ा है ये मैं एक बाउल लूँगी और इसमें डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टिप नंबर 2, मैं इसमें तकरीबन ये 250 ml का एक कप है। अब मैं इसमें तकरीबन इतना ही पानी शामिल करूँगी। इससे क्या होगा कि ये हमारी ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और बाद में हम इसका क्या करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। व्यूअर्स, मैंने एक पतीले में 5.5 लीटर दूध ले लिया है। टोटल मैंने 6 लीटर लिया था। हाफ लीटर दूध जो है वो मैंने ब्रेड में शामिल कर दिया था और बाकी ये दूध यहाँ पे मौजूद है। अब मैं इसमें तकरीबन 7 अदद इलायची के दाने शामिल कर दूँगी। टिप नंबर 3 ये है कि हम इसमें लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे। मीठा बनाने के लिए जब भी आप यूज़ करें तो लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। और टिप नंबर 4 ये है कि अभी मैंने इसका फ्लेम ऑन नहीं किया। मैं इसके जो चावल का आटा था वो मैं ठंडे दूध में ही शामिल करूँगी, उसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट है, इसीलिए इतना पानी ज़रूर डालिएगा कि इसके लम्स ना हो और ये तकरीबन सारा का सारा जो है बिल्कुल लिक्विडी शक्ल में आ जाए। इसे हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। व्यूअर, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये हाफ़ ना हो जाए। चम्मच तकरीबन आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहिए ताकि नीचे से ये लगे ना। अभी चूँकि मैंने आटा डाला अभी सही से गर्म नहीं हुआ है तो मैं इसे मुसलसल चलाऊंगी। जैसे ही गर्म हो जाएगा एक दफ़ा अच्छे से तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक के चलाऊंगी। व्यूअर्स, मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, आपके पास जो भी मिल्क अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये तकरीबन बनने के मराहिल के करीब है। आप अगर देखें गौर से तो आपको कहीं कहीं बबलिंग नज़र आ रही होगी। इस स्टेज पे मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में व्यूअर्स, हम ये जो ब्रेड हमने दूध और पानी में भिगो कर रखी थी मैं इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। व्यूअर्स, हमने ब्रेड को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमारी फिरनी तो कुल्फ़ा बन जाएगी क्योंकि हमने इसमें ब्रेड शामिल कर रहे हैं, लेकिन इसे मज़ीद मज़ेदार टेक्सचर देने के लिए और टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ, वो है ये मिल्क पाउडर। अगर आपके पास हो तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें पाउडर मिल्क शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से इसमें शामिल हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर को अपने फिरनी वाले दूध में शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्सर हम सारा इसमें डाल लेंगे। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त टेस्टी और यमी हमारी फिरनी बनेगी। अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो चेक कीजिएगा, ये शादियों से भी ज़्यादा अच्छी फिरनी बनेगी आपकी। लोग बार बार आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने कैसे बनाई, हमें रेसिपी दें। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने चीनी तो इसमें डाली नहीं, क्या मैंने डाइट फिरनी बना रही हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने तकरीबन 3 कप चीनी ली है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं 3 कप डाली हूँ, बाद में मैं चेक कर लूँगी। अगर मुझे मीठा कम लगा तो हम इसमें और शुगर ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, चीनी शुरू में ना डालने की वजह ये है कि मैंने इस स्टेज पे डाली है ताकि हमारी फिरनी में एक शाइन आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें क्रीम वगैरह तो डाली नहीं है, लेकिन इससे इसमें एक शाइनिंग आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी इसकी। मेरे पास कुछ पिस्ता और बादाम है, मैंने क्रश कर लिया था। ये देखें, इसमें मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हमारी फिरनी तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको एक स्टील की प्याली में इसका टेस्ट करा देती हूँ। व्यूअर्स, देखिए, चंद सेकंड भी नहीं हुए। ये देखिए, हमारी फिरनी बिल्कुल सेट हो चुकी है अच्छे से, बिल्कुल नहीं गिरे। तो इस वक्त मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब हम कैरमल बना लेंगे। मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे डाल देंगे, अच्छे से हम इसको फैला लेंगे और इसे जब तक हम आप नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं होना शुरू हो जाती। इसे मैं लो फ्लेम पे इसका कैरमल तैयार कर लूँगी। व्यूअर्स, देखें, साइडों से ये मेल्ट हो रही है। जब तक ये पूरी तरीके से कैरमल नहीं बन जाती, यानी इसका पानी नहीं बन जाता, तब तक हम इसे धीमी आंच पे कुक करेंगे। व्यूअर्स, देखें, शुगर मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है अच्छे से, लेकिन अभी भी इसका प्रोसीजर बाकी है। जब तक ये कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती, हमारा कैरमल रेडी नहीं होगा। व्यूअर्स, देखें, हमारा कैरमल रेडी हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपनी फिरनी को कैरमल का तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका लुक ही चेंज हो गई है। इसका कलर माशाल्लाह से बिल्कुल चेंज हो गया है और इसका टेस्ट तो बहुत ही उम्दा होगा। मैंने इसमें तकरीबन पहले 3 कप चीनी डाली थी, उसके बाद मैंने इसमें मुझे चीनी कम लग रही थी तो मैंने 1 कप और शामिल किया और तकरीबन 1 कप चीनी मैंने इसकी बना लिया था, कैरमल बना लिया था। टोटल तकरीबन 5 कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। व्यूअर्स, देखिए, माशाल्लाह से रेडी होगी। इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये जो हमने कैरमल बनाया था उसकी वजह से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त हो गया और टेस्ट तो लाजवाब है। अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता और बादाम था, मैं इसके ज़रिए इसकी गार्निशिंग करूँगी। आप कोई से भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप नट्स ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। इससे टेस्ट तो दुबाला होता है नट्स डालने से, लेकिन जो फिरनी का असल टेस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप ये सोचें कि मैंने लकड़ी का चम्मच यूज़ किया और मैंने आपको उसकी वजह नहीं बताई, तो मैंने चम्मच इसलिए यूज़ किया था कि लकड़ी का चम्मच अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी फिरनी नीचे नहीं लगेगी। जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं या जल जाती है, वो इससे नहीं होगा। तो ये मैं इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडों पे मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसके सेंटर में भी डाल दूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है और ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बन के तैयार हुई है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ना सिर्फ बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब इसे पसंद करेंगे, बल्कि आपके मेहमान ये फिरनी खाने के बाद सिर्फ आप ही की तारीफ़ करेंगे। तो रेडी है हमारी कैरमल कुल्फ़ा फिरनी।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फ़ी अमानिल्लाह।